एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह हर सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करता और व्रत रखता था। उसके घर में धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बड़ी कमी यह थी कि उसके घर पर संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी बड़ी श्रद्धा से भगवान शंकर की उपासना करते, लेकिन जब वर्षों तक संतान न हुई तो साहूकार दुखी रहने लगा। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, हमें कितने वर्षों से भोलेनाथ की पूजा की है, व्रत रखे हैं, दान दक्षिणा दी है, फिर भी हमें संतान का सुख क्यों नहीं मिला? क्या भगवान हमारी सुनते नहीं? पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, भगवान भोलेनाथ आशुतोष है। वे थोड़े से जल, बेल पत्थर और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। निश्चित ही हमारे भाग्य में देर लिखी है, लेकिन भगवान हमें अवश्य संतान देंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए। कुछ समय बाद एक दिन साहूकार ने निश्चय किया कि वह काशी जाकर भोलेनाथ का विशेष पूजन करेगा। वह वहां गया और कई दिनों तक गंगा स्नान व शिवलिंग पर जल अभिषेक करता रहा। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन दिए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रहे कि उसका जीवन लंबा नहीं होगा। उसका जीवन केवल 12 वर्ष का ही होगा। साहूकार ने यह सुनकर प्रसन्नता और दुख दोनों का अनुभव किया। उसने सोचा, चलो संतान तो होगी, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई। उस बालक का लालन पालन बड़े स्नेह और लाड़ प्यार से होने लगा। समय तेजी से बीतता गया। जब बालक 12वें वर्ष में पहुंचा तो उसके माता पिता को चिंता हुई कि इसका जीवन अब अधिक दिन नहीं रहा। तब उन्होंने सोचा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने एक सुंदर और सुशील कन्या से उसका विवाह कर दिया। विवाह संपन्न होते ही वे दोनों विदा होकर ससुराल की ओर रवाना हुए। रास्ते में वे लोग जिस नगर से गुजर रहे थे, वहां एक राजकुमार का अंतिम संस्कार हो रहा था। बालक के विवाह के अवसर पर बारात उस स्थान से गुजर रही थी। बालक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो यहाँ कितनी भीड़ है, लगता है कोई बड़ा कार्य हो रहा है। लोगों ने बताया कि राजा का बेटा मरा है, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बालक बचपन से ही बहुत दयालु था। उसने कहा, काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे राजा के पुत्र को जीवन मिल जाता और उनका दुख दूर हो जाता। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान शिव तो सबकी रक्षा करते हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो वे अवश्य चमत्कार करेंगे। बालक ने वहीं रुककर शिव जी का ध्यान किया और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, तूने मेरी इतनी श्रद्धा से पूजा की है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि न केवल राजा का पुत्र जीवित होगा, बल्कि तेरा भी जीवन लंबा होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने बालक के जीवन की आयु को बढ़ा दिया। राजा का पुत्र जीवित हो उठा। नगर में हर्ष और उल्लास छा गया। राजा ने प्रसन्न होकर बालक और उसकी पत्नी को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब साहूकार को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और सोमवार व्रत की महिमा गाई। तभी से यह माना जाता है कि सोमवार का व्रत और भगवान शिव की आराधना करने से संतान सुख, आयु वृद्धि, दाम्पत्य सुख और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा का संदेश ये है कि सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, उसका जीवन मंगलमय होता है। भगवान शिव आशुतोष हैं, वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव सभी के घर में खुशियाँ लाए और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव सभी को।